जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह आप सभी का क्विक विडर मैथ में स्वागत करता हूं। अभी हम पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन का क्लास नंबर 5। आई होप आप लोगों ने पहले का 4 क्लास किया होगा। अगर नहीं किया तो इस क्लास के बाद जाके कर लेना। अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 से। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है एक पात्र में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है और दूसरे पात्र में दूध और पानी का अनुपात जो है हमारा 5:3 है। दोनों पात्रों में मिश्रण की मात्रा का अनुपात 2:3 है। यदि पहले पात्र से 50% मिश्रण तथा दूसरे पात्र से 30% मिश्रण निकालकर आपस में मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। इससे पहले मैंने ऐसा ही एक और क्वेश्चन करवाया था जिसमें अभी हमें दिया है परसेंटेज में ये मात्रा निकालना, उसमें हमें फ्रैक्शन में दिया था। ऐसा सेम क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, ठीक है। तो ये भी आपको आसान लगेगा, आराम से देखिए। आप देखिए हमें दिया 2 कंटेनर है, एक कंटेनर 2 कंटेनर। पहले कंटेनर में क्या है, मिल्क एंड वाटर। मिल्क एंड वाटर क्या है, 7:3 7:3 है। अगले में मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना हमारा, इसमें 5:4। ठीक है, इतना कर लियो ना। अब आगे आप सॉल्व आराम से कर लोगे। अब बोला है हमें दो का मात्रा है, पहला और दूसरा, दो मात्रा बोला है। अब इनके क्या है ना, क्वांटिटी दे दिया हमें। इनके बोला है मिश्रण जो है कि मात्रा का अनुपात दे दिया है, कितना है 2:3। इसको लिखो आप 2, इसको लिखो 3। लेकिन अब इसमें एक और लाइन बोला हमसे, यदि पहले प्रकार के मिश्रण में से 50% निकालना है तो आप इसमें से निकाल लो 50%, 50%, 50/100% हटाओगे तो, ठीक है। और अगले वाले में से हमें निकालना है 30%। इसका लिख सकता हूँ मैं डायरेक्ट, 3 का 30%, 30/100। जो होशियार बच्चा होगा परसेंट नहीं लिखेगा, वो कट जाता है। जिससे भी देखो यहाँ कट जाएगा, 100 खत्म, 0 से 0 खत्म। तो यहाँ से आ गया कितना, 10:9। अब हमें कुछ नहीं करना होता है, मतलब पहले में से हमें कितना 10, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दो। इसमें से कितना 9 है, इधर 9 से मल्टीप्लाई कर दो। इतना तो समझ गए आप। देखो पहले पात्र से हमें कितना लेना, 50%, दूसरे से 30%। तो हमने जब लिया ना तो हमारा रेशियो में आ गया 10:9। तो पहले वाले में 10 चला गया और दूसरे वाले में हमारा 9 आ गया। जब इतना कुछ आप कर चुके हो तो आपको एक चीज़ और याद होगा, हम कुछ नहीं करते थे, इस दोनों का सम करते थे, कितना है 9, और इस दोनों का सम करते थे, कितना है हमारा 10। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, मैंने सिखाया था। इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से, इधर कर देंगे हम 10 से। अब यहाँ से हमारा मिल्क एंड वाटर का रेशियो आ जाएगा। देखो 9×10 = 90, 90 से तक कितना होता है 630, 630। इधर देख लो कितना हो जाएगा, 9×90 अतिया 90 अतिया 270। ऐसे इधर कर लो, 10×90 आप 5 है। हम मल्टीप्लाई किसको किसको कर रहे हैं, इसको 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 पहली बार, अगली बार में किसको करेंगे, इसको इसको इसको, ठीक है। तो ये जाएगा हमारा 9×5 = 45, मतलब 450 रेशियो। ये कितना हो जाएगा हमारा 9×4 = 36, 360। अब क्या करो आप, देखो पहले वाला सबका मिल्क है और लास्ट वाला वाटर है। तो हम क्या करेंगे, मिल्क को मिल्क के साथ ऐड कर लेंगे और वाटर को वाटर के साथ ऐड कर लेंगे। तो हमारा मिल्क एंड वाटर का रेशियो आ जाएगा जो नए बर्तन में हम डाल रहे हैं उसमें। तो जोड़ लो 630 और हमारा है 450, कितना हो जाएगा 0, 8 और हमारा 6×4 = 10, 1080 हो गया। 1080 रेशियो 270 में जोड़ना है 360, कितना हो जाएगा, ऐसे भी जोड़ सकते हो आप, ठीक है। 0 0, उसके बाद 7×6 = 13 का 3, और यहाँ कितना हो जाएगा हमारा 3 2 5 1 6, तो 630 आ गया। अब काटो, काटो 0 से 0 खत्म, इसको काटते हो आप, तो कितने बार में कटेगा हमारा, देखो इसको काटेंगे तो आसान तरीके से काटते हैं। अगर तो 12 से कट जाएगा, नहीं, ये हमारा कट रहा है हमारा 9 से। 9 से कटेगा हमारा कितना, 12×9 = 108। और ये हमारा कट रहा है कितने से, 9 से काटेंगे तो 7 बार में। तो कितना आ गया हमारा ये 12:7, 12:7। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली होगा इसका आंसर। जो तीसरे बर्तन में डाला जाएगा उसका रेशियो कितना होगा हमारा 12:7, मिल्क एंड वाटर का रेशियो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तब बच्चे छोड़ के भागते हैं। आप लोग ये सब करके नहीं जाते हो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब जो क्वेश्चन में हमें दिया है, 2 कंटेनर A and B contain a mixture of milk and water in the ratio 3:1 and 2:1 respectively। दो बर्तन A और B में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 3:1 और 2:1 है, ठीक है। और कंटेनर इज फिल्ड विथ 2 पार्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट लिक्विड एंड 3 पार्ट्स फ्रॉम द सेकेंड लिक्विड। अब बोला है एक बर्तन का 2 भाग
पहले प्रकार के द्रव से और 3 भाग दूसरे प्रकार के द्रव से भरा जाता है, तो फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द न्यू मिक्सचर। तो हमें बताना नए मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, टेंशन नहीं लेना है। देखो 2 कंटेनर बना लो आप, ठीक है। कितना है, पहले में हमारा मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना दिया है, 3:1, और अगले में मिल्क एंड वाटर रेशियो दिया हमारा 2:1, 2:1। अब क्या बोल रहा है पता है आपको, अगर बेसिक भाषा में समझे तो बोला एक बर्तन का 2 भाग, मतलब एक का हमें कितना लेना है, 2 भाग, और दूसरे का हमें कितना लेना है, दूसरे को बोला है 3 भाग, 3 भाग। मतलब पहले वाले का कितना भाग, 2 भाग। मतलब अगर मानो इसमें जितना लीटर है इसमें से 2 लीटर फॉर एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। दूसरे वाले में से कितना लेना है, अगर मानो कुछ भी लीटर है, आप मान लो 10 लीटर है, इसमें से 3 लीटर, तो 3 भाग, वही होता है ना भाग। अब यहाँ पर क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर 3 से कर दो, इतना तो आसान हो गया। अब यहाँ से हमें क्या करना होता है, इसका सम देख लो, ये 3 है, ये हमारा 4 है, इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इधर वाले मल्टीप्लाई करते हैं। या हम क्या करते थे, आपको याद है, इसका एलसीएम लेते थे। एलसीएम तभी लेते हैं जब कुछ कटने बटने वाले हो, जब दोनों दिख रहा हमारा को प्राइम है, एक दूसरे में से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम इस सब दिमाग नहीं लगाएंगे, सीधा इधर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से करेंगे तो मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा हमारे, 3 दूना 6, 18, और 3 दूना 6 इकाई 6, यहाँ पर चढ़ती है 12 दूना 24, यहाँ पर चढ़ती है 12 इकाई 12। अब देखो मिल्क को मिल्क के साथ ऐड कर दो और वाटर को वाटर के साथ ऐड कर दो, तो हमारा आ जाएगा नए मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात। तो बहुत आसान है, तो हम मिल्क एंड वाटर के से निकाल लेते हैं नए में। 18 24 कितना होता है, 8 4 12, कितना हो जाएगा हमारी 42, 42, ठीक है। और 12 6 18, अभी कट रहा है हमारा 3 से, काट दो इसको 3 से, ठीक है। 3 से क्यों काटो, 6 से काटो, 6 से तो 42 और 6 3 18, कितना आ गया 7:3। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर, 7:3। जो नए वाले मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात होगा 7:3 होगा। आसान है। एक देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको थोड़ा आराम से समझना, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ो पहले। ऑन द होल सरफेस ऑफ अर्थ द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इज 3:5। पूरी पृथ्वी की पूरी सतह पर भूमि और जल का अनुपात 3:5 है। द लैंड एंड वाटर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज 7:9। उत्तरी गोलार्ध में भूमि और पानी जो है 7:9 है। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। हमें बताना है दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात क्या होगा। कैसे बनाएंगे, देखो हमें दिया है पूरी पृथ्वी का, क्या दिया है हमारा, पूरी पृथ्वी की सतह का भूमि और जल का अनुपात दिया है। अगर मैं ऐसे लिखूँ अलग अलग, लैंड, तो लैंड को 3 लिख लो, और वाटर, वाटर कितना है 5 है, 5 लिख लो। इतना तक किसी को दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। टोटल देख लो, एक पृथ्वी है, एग्जाम्पल लो, ये हमारा पृथ्वी है, इसका क्या हम आधा भाग बांटते हैं, तो 20 से इसको मानो कट करते हैं, तो ये आधा आधा बढ़ जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, ये पूरा हमारा एक है। तो यहाँ पे देखो अगर जोड़ लेते हैं इस दोनों को, तो हमारा पूरा पृथ्वी बना रहा है ना, लैंड वाटर मिला करके। इसका अगर आधा भाग निकाल लूँ मैं, तो कोई एक साइड को हो जाएगा। तो यहाँ देखो टोटल अगर मैं बोलूँ, टोटल हमारा बोलूँ पृथ्वी तो 8 है, जिसमें हमारा क्या क्या है, इसमें हमारा लैंड भी है और हमारा वाटर भी है, दोनों मिला करके है, ठीक। इसमें से मैं आधा भाग निकाल लूँ, आधा भाग निकाल लूँ मैं, तो कोई एक साइड का मैं अगर आधा भाग निकाल लेता हूँ तो कितना हो जाएगा हमारा ये। अगर मैं नॉर्थ साइड का निकाल लूँ या आप साउथ का निकालो, किसी का निकालोगे तो आधा आएगा। तो 8 में क्या करोगे, अब 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 4। तो नॉर्थ साइड आ गया हमारा 4। और देखो हमें क्वेश्चन में दिया है साउदर्न पार्ट का दिया है, साउदर्न पार्ट का रेशियो दिया हमारा किसका, लैंड और वाटर का रेशियो दिया है, कितना दिया है 7:9। अब एक चीज़ ध्यान से देखना, आराम से सोचना। देखो हमें क्या निकालना है, नॉर्थ का, नॉर्थ का निकालना है हमें लैंड और वाटर का रेशियो, ठीक। अब बहुत आसान है, देखो यहाँ से बस थोड़ा समझना है, आपका आंसर आ गया। अब देखो पूरी पृथ्वी का लैंड बोलूँ तो 3, ये चीज़ तो ठीक है। अब पूरी पृथ्वी को वाटर बोलूँ तो 5। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन में दिया वही लिखा हूँ। अब इसमें से अगर मैं घटा लूँ, क्या इसमें से क्या घटा लूँ, इसमें से मैं घटा रहा साउथ वाले पार्ट का। देखो नॉर्थ का भी हमारा 4 है, अगर मैं साउथ का भी बोलूँ, साउथ का भी तो कितना आएगा 4 ही आएगा,
क्योंकि 8/2 8/2 दोनों इक्वल होगा ना, हाफ हाफ पार्ट में बट रहा है। इसमें से मैं अगर मैं साउथ वाले पार्ट को हटा लूँ तो साउथ वाले पार्ट कितना हमारा 4। अब इसमें से देखो आप, जो हमारा वाटर कितना है और लैंड कितना है, ठीक। तो लैंड हमारा 7 है तो लिखो 7, और टोटल से कंपेयर करेंगे ना, टोटल कितना हमारा 16 नीचे लिखो। ये बात में किसी को दिक्कत हुई? होनी भी नहीं चाहिए, बेसिक चीज़ें हैं। देखो हमने क्या किया कि देखो पूरी धरती में से 3 में से क्या किया हमने, जो हमारा ये कितना है, ये हमारा जो 4 है साउथ का मान लो, ठीक है। इस 4 में से मैंने क्या किया, 7 पार्ट उसका क्या है, हमारा 7 पार्ट जो है उसका क्या है, 7 पार्ट पृथ्वी है। टोटल 16 में से जो साउथ साइड में टोटल 16 है, इसमें से 7 पार्ट क्या लैंड है। तो हमने क्या किया, टोटल में से साउथ वाले का माइनस कर लिया, तो हमारा नॉर्थ वाले का आ गया होगा लैंड का। ऐसे ही हम करेंगे। देखो 4 पार्ट, इसमें से देखो वाटर कितना है 9, और टोटल से कंपेयर करो तो नीचे लिखोगे 16। जब इतना आपको लिखने आ गया ना, आपको इसको काटना है 4 से 4 में 4 से काटेंगे, 4 चौका 16, मल्टीप्लाई करोगे, 4 या 12 में से 7 गया 5, कलर चेंज कर दे रहा हूँ, 5/4 लिखोगे। ऐसे मल्टीप्लाई करो, 4 पंचे 20 में से 9 गया, कितना बचता है 11, 11/4, 4 से 4 खत्म, यहाँ से आ गया हमारा 5:11। जो नॉर्दर्न पार्ट में लैंड एंड वाटर की रेशियो आया हमारा कितना, 5:11। ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली होगा इसका आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को आपको आराम से समझ के बनाना था। एक बार आप समझ गए तो आप ऐसे क्वेश्चन को उड़ा दोगे। ये सीजन में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो एक क्वेश्चन देखो, जीडी कांस्टेबल का है, 2021 में पूछा है। बोला है यदि मिश्र धातु में तांबा और जिंक का अनुपात 5:4 होना चाहिए तो 20 किलोग्राम जिंक के साथ कितना तांबा मिलाना जाना चाहिए। ये बहुत ही फुद्दू क्वेश्चन है। देखो सीधे सीधी बात हमें दिया है। अभी देखो हमारा क्या है, कॉपर और जिंक का रेशियो दिया 5:4। इसमें बोला है कि जो हमारा जिंक है 20 है, तो मतलब 4 बराबर 20 kg 4 बराबर मतलब कितना गुना है, 5 गुना है। इधर भी 5 गुना कर दो, इधर भी गुना करोगे 5 से तो 25, तो कितना होना चाहिए, 25 kg होना चाहिए। तो बहुत ही बच्चा वाला क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। 4:5 में बनने के लिए अब इसको देखो, हमने लिखा है 25 और 20, इसको रेशियो में काटोगे तो ये क्या आएगा हमारा, 5:4 ही तो आएगा। 5:4 चाहिए था वही चीज़। तो कितना kg होना चाहिए, तो इसमें तांबा होना चाहिए कितना, 25 किलो। चलिए इस क्वेश्चन में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि हम अगले क्वेश्चन पे आए। देखो 59 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक मिश्र धातु का वजन 21 किलोग्राम है, इसमें कॉपर और जिंक का अनुपात 4:3 है। यदि इस मिश्रण में 6 किलोग्राम जिंक मिला दिया जाए तो कॉपर और जिंक का नया अनुपात क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने में दिमाग लगाओगे आप, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा है, बिल्कुल दिमाग लगाओगे। अब यहाँ से फिर से आप देखोगे हमारा क्या क्या है, कॉपर है और जिंक को बोलते हैं हम Zn, ठीक है। इसका रेशियो दिया 4:3, ये चीज़ दिया है। और टोटल दिया दोनों का, जो टोटल दिया है कितना, 21 किलोग्राम है। तो देखो यहाँ पे टोटल जो लो कितना है, 7 बराबर 21 किलोग्राम। यहाँ से एक के वैल्यू निकाल लो, क्या लिखोगे, 21/7 गुना 1। जब काटोगे तो कितना आ गया, 3। 1 बराबर आ गया 3। इस सब में क्या करेंगे हम, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी इधर भी। जब मल्टीप्लाई करोगे तो पता कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 12, यह आ जाएगा 9। अब यहाँ से देखो ध्यान से सुनना, इसमें इस मिश्रण में 6 किलोग्राम जिंक मिला दिया जाए। 6 किलोग्राम क्या मिला गया है, जिंक। जिंक को बोलते हैं Zn, मतलब इसमें 6 किलोग्राम जोड़ दो। सिंपल भाषा में 12 रेशियो, यहाँ से को 6 किलोग्राम जोड़ना है तो 9 + 6, काम खत्म है। अब लिखो 12 रेशियो 9 × 6 = 15। इसी का हमारा रेशियो पूछा है तो काट दो इसको, कितना हो जाएगा हमारा, 3 3 कॉमन है, 3 3 काटोगे तो 4:5, 4:5। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। निकाल लोगे आसान तरीके से। अच्छा ये बताओ एग्जाम में आप ये सब करोगे, बिल्कुल नहीं करोगे, यहीं पे करोगे सटासट, मतलब फास्ट में। यहाँ से देखो कितना है, ये 7 है, ये हमारा 21 है, तो सीधा लिखोगे 21/7 मतलब 3। 3 से इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारा 9 हो जाएगा, ये हमारा 12 हो जाएगा। यही से हमें बोल रहा है, यहीं से हम रेशियो भी ले लेंगे, यहीं हम 6 जोड़ देंगे। तो मतलब इस क्वेश्चन को बनाने का मात्र 5 सेकेंड टाइम लगेगा बनाने में। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 पे। बोल रहा है अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक weight for 28 kg. The ratio of copper and zinc is 3:4. If 4 kg of copper is added to the mixture, what will be the new ratio of the copper and zinc? आसान है। देखो कॉपर और जिंक में फिर से हमें दिया सेम क्वेश्चन,
इसमें क्या दिया, कॉपर और जिंक मिश्र धातु का नाम वजन दिया 28 किलोग्राम। कितना किलोग्राम, 28 किलोग्राम। इसमें बोला है कॉपर और जिंक का अनुपात 3:4 है। यदि इसमें क्या मिलाया गया है, 4 किलोग्राम कॉपर मिलाया गया है, तो हमें बताना है कॉपर और जिंक का नया अनुपात बताना है। ये रहा आपके लिए SW। सेम क्वेश्चन बताया, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, बहुत आसान है। आपको आंसर कैसे देना, आपको लिखना क्वेश्चन नंबर जो आप लिखो कमेंट में, उसमें लिखना 60, ठीक है। इसका जो भी आंसर होगा वो आप लिख के देना, ठीक है। तो ये रहा आपके लिए SW। इसको जरूर आप लोगों को कमेंट में हर हाल में आंसर करना है। क्लास अच्छा लग रहा है तो आप लोगों को मतलब थोड़ा सोचना चाहिए कि शेयर करो। मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ बताओ, फ्री में ये बताओ। तो बहुत लोगों के पास ना, जिनका मैथ वीक है ना, उनके पास पहुँचे ये सब चीज़ें जो मैथ को अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मैं देखता हूँ बड़े बड़े टीचर पढ़ा के चले जाते हैं, उनका स्क्रीनशॉट मतलब उनके पढ़ाए हुए क्लास से स्क्रीनशॉट मेरे पास आता है कि मुझे समझ में नहीं आया। मैं बुराई नहीं कर रहा किसी का, बट बता रहा हूँ कुछ टीचर ऐसे पढ़ा के चले जाते हैं जो खुद ही नहीं समझते हैं। उनको नहीं पता कि बच्चे समझे या ना समझे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एटलीस्ट ऐसे बच्चों के पास शेयर तो कर दो। शेयर करो, फटाफट से क्लास को लाइक करो। देखो एक और क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन 120 kg alloy of copper and zinc, the ratio of the quantity of copper and zinc is 5:3 रिस्पेक्टिवली। 120 किलोग्राम, ठीक है, कॉपर और जिंक के मिश्रण में कॉपर और जिंक की मात्रा का अनुपात कितना है, 5:3 है। सम अमाउंट ऑफ मोर जिंक मिक्सड इनटू द एलॉय, देन द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक बिकम 10:9 रिस्पेक्टिवली। इस मिश्रण में कुछ मात्रा में जिंक और मिला दिया जाता है, जिससे कॉपर और जिंक की मात्रा का अनुपात 10:9 हो जाता है, ठीक। हाउ मच केजी जिंक मिक्स्ड इनटू द एलॉय, हमें बताना है इस मिश्रण में कितना किलोग्राम जिंक मिलाया गया है। चलो आसान क्वेश्चन है, मैं समझाता हूँ। तो हमें क्या दिया है, कॉपर और किसका, जिंक का दिया है रेशियो। कितना कितना दिया है, 5:3। अब इसमें देखो क्या बोल रहा है, इस मिश्रण में कुछ मात्रा में जिंक मिला दिया जा रहा है। क्या ऐड किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है हमारा जिंक, मतलब Zn। फिर से हमारा उसके बाद मिलाने के बाद दिया है कॉपर और Zn, जिंक को बोलते हैं Zn, ठीक है। इसका रेशियो दिया हमारा 10:9। अच्छा एक चीज़ देखो आप, यहाँ पे बदमाशी क्या किया गया है, जब मिलाया गया है जिंक, जब मिलाया गया है जिंक, तो रेशियो कॉपर का कैसे चेंज हो गया। मतलब मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है, कि आपके पास मान लो आपके पास आम है 10 आम है, ठीक है। और मान लो आपके पास 3 जो है, मैं लिख के बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक है। मैंगो ले लो 10, मैंगो ले लो 10, और आपके पास ग्रेप्स मान लो, गिन के मान लो, ठीक है। ये मान लो आपके पास 9 है, मैंने आपको कुछ ग्रेप्स दे दिए, कुछ ग्रेप्स दे दिए। अब मैं आपसे बोलूँ आपके पास मैंगो कितने हैं, तो मैंगो आपके पास 10 ही होने चाहिए। बढ़ेगा जो 9 प्लस समथिंग जो भी मैंने ग्रेप्स दिया है, ग्रेप्स ही बढ़ेगा। तो रेशियो तो हमारा इसका होगा, लेकिन ये चेंज होगा, ये चेंज तो नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंगो आपको मैंने दिए ही नहीं। तो यहाँ पे देखो जो हमारा बढ़ा है, क्या बढ़ना चाहिए, जब कुछ मात्रा में हमने जिंक मिलाया तो कॉपर कैसे अलग हो गया। हम क्या करेंगे, इसको इक्वल करेंगे, मतलब ये हमारा 10 है तो इसको हम 10 बनाएंगे। इधर अगर मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 10:6, ये हमारा 10:9 ही रह जाएगा। अब यहाँ से हम देखेंगे कि हमने जिंक कितना मिलाया, तो देखो कितना बढ़ा है, 3। अब यहाँ से देखो हमारा टोटल क्वांटिटी दिया है 120 किलोग्राम। कितना किलोग्राम, 120 किलोग्राम, 120 किलोग्राम टोटल क्वांटिटी। अब देखो यहाँ पे कितना है, 16, तो मतलब हमारा 16 जो हो जाएगा, 16 बराबर 120। हमें निकालना क्या है, जिंक कितना मिलाया है, तो हमारा 3 का वैल्यू निकालना है, तो 3 बराबर निकाल दो, ठीक है। तो 120 बट्टे में 16 गुना 3, सॉल्व करो। अब यहाँ से देखो काटते हो तो 8 से काटते हो 2 बार में, और 8 से काटते हो तो 15 बार में। 15 दिया 45/2। अब 45/2 को दुनिया क्या बोलती है, दुनिया इसको बोलती है 22.5 kg। मतलब जिंक जो मिलाया गया है, कितना मिलाया गया है, 22.5 किलो। ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली हो गया इसका आंसर। आसान था। चलिए एक और ऐसा क्वेश्चन देखिए, इसमें हमें बोल रहा है 72 किलोग्राम कॉपर और जिंक के मिश्रण में कॉपर और जिंक की मात्रा का अनुपात 5:4 है। इसमें कुछ मात्रा में कॉपर निकाल लिया गया, पहले मिलाया गया था, इस पर निकाल लिया गया। उसके बाद ना कॉपर और जिंक की मात्रा का अनुपात 5:8 हो जाता है, ठीक है। इसमें कितना किलोग्राम कॉपर निकाला गया है, सिंपल है। तो कौन कौन सा है, कॉपर है, जिंक है। पहले कितना था, 5:4।
अब इसमें से क्या किया गया है, क्या निकाला गया है, हमारा कॉपर निकाला गया है, कॉपर निकाला गया है। अब हमारा कॉपर और जिंक का रेशियो कितना हो गया उसके बाद 5:8। अच्छा एक बात बताओ, जब इस मिश्रण में से निकाला गया है कॉपर, ठीक है, जब निकाला गया कॉपर तो जिंक अलग कैसे हो सकता है, जिंक तो अलग होना ही नहीं चाहिए। हम क्या करेंगे, जिंक को इक्वल करेंगे, ये हमारा 8 है, इसको 8 बनाने क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। अब कुछ बच्चे ये मत कर देना सिर्फ इसी में मल्टीप्लाई कर देना, जब भी हमारा रेशियो में होता है तो हम एक के साथ जो करते हैं दूसरे के साथ भी करना पड़ता है, मतलब एक में मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये रेशियो के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो बराबर कितना आ जाएगा, 10:8, ये हमारा 5 और 8 ही रह जाएगा। अब यहाँ से देखो, पहले 10 था, अभी कितना बचा है, 5, कितना निकाल लिया इसमें से, देखो इसमें से 5 किलो निकाल लिया है, माइनस लिख रहा हूँ मतलब निकाल लिया है, ठीक है, माइनस मत लगा देना, बस मैं निकालने की सिंबल दे रहा हूँ। अब ये देखो टोटल हमारा दिया है, टोटल वेट दिया है 72 kg, 72 किलोग्राम, तो टोटल बराबर टोटल, तब यहाँ से देखो ये टोटल कितना है हमारा, 10 और 18, 18 बराबर हो जाएगा 72, कितना निकाला है 5, ठीक है, हम 5 बराबर निकाल देंगे, कितना हो जाएगा हमारा ये, अगर यहाँ से तो सिंपल भाषा में इसका ही 4 गुना है, इसका भी 4 गुना करके डायरेक्ट लिख सकते हो, 20 किलो, 20 kg। जो बच्चे को ये हार्ड लगेगा, समझ में नहीं आया, वो सिर्फ ऐसे करेगा, लिखेगा 72/18 × 5, इतना तो सब समझदार था बट मैं फिर भी समझा दिया हूँ। यहाँ से आ गया हमारा 20 kg। कितना निकाला गया है, कॉपर निकाला गया है, Cu निकाला गया है 20 kg, ऑप्शन नंबर C फॉर चैंपियन, 20 kg। अच्छा ये बताओ आप लोग, मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा क्लास में, अगर समझ में आ रहा है ना, इसी समय आप लोगों ने यस कमेंट करो, टाइप करो फटाफट से, कमेंट में यस टाइप करो, क्या टाइप करोगे, यस, क्योंकि आपको मज़ा आ रहा है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, 63 नंबर क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक इन अ मिक्सचर इज 3:2 रिस्पेक्टिवली। एक मिश्रण में कॉपर और जिंक की मात्रा का अनुपात 3:2 है। 6 kg मोर जिंक एडेड इनटू एलॉय, देन द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक बिकम्स 6:5 रिस्पेक्टिवली। इस मिश्रण में 6 किलोग्राम जिंक मिला दिया जाता है, जिससे कॉपर और जिंक की मात्रा का अनुपात 6:5 हो जाता है। फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, तो मिश्रण की आरंभिक मात्रा बताएं। क्वेश्चन सेम ही है, पहले हमें क्या था ना, कि हमें दे दिया था आरंभिक मात्रा, जो शुरू वाला मात्रा होता है, ठीक है, इनिशियल क्वांटिटी पहले दे रखा था, इस बार हमसे पूछ रहा है, तो हमने निकाल देंगे क्या, हम भी हो सर आराम से निकाल देंगे। देखो बहुत बेसिक है, कौन कौन सा हमारा कॉपर है और हमारा जिंक है, ठीक है, कॉपर को Cu बोलते हैं, जिंक को Zn बोलते हैं, ठीक है। अब देखो एक कितना दिया, पहले 3:2 दिया है, उसको तो बोला 6 किलोग्राम जिंक को क्या किया जा रहा है, यहाँ पे देखो 6 किलोग्राम जिंक मिला दिया जाता है, मिलाया गया है जिंक, ठीक है। तो कॉपर और जिंक का फिर से रेशियो दिया हमें, पता कितना दिया है, 6:5। अच्छा एक बार बताओ, जब हमने मिलाया जिंक में तो सिर्फ जिंक भरना चाहिए, कॉपर कैसे भर गया, लोगों ने कुछ बदमाशी किया है, तो बच्चा रो रहा है, तो इसको क्या करेंगे हम, इसमें क्या करेंगे, इसको बोलेंगे नहीं तुम 3 नहीं हो, तुम्हें हम 6 बनाएंगे, हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6:4, ये हमारा 6:5 ही रह जाएगा। अब यहाँ से देखो हमारा जो मिलाया गया है 6 किलो जिंक, लेकिन यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, 1, मतलब 1 के वैल्यू आ गया हमारा 6। हमें निकालना क्या है, इनिशियल क्वांटिटी निकालना है, इनिशियल क्वांटिटी, ठीक है। तो ये कितना है, 6×4=10, तो हम यहाँ से निकालेंगे 10 का वैल्यू कितना होगा, तो सिंपल भाषा में ये हमारा 6 गुना है, इसका भी 6 गुना कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 60 kg। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। जो शुरू में मिश्रण की आरंभिक मात्रा था वो कितना था हमारा, 60 kg। आसान लग रहा होगा। चलिए एक और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 64। इसको 1 स्टार देंगे, इसको खुश करना है पहले, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोल रहा है द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक इन एन एलॉय इज 2:3 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। एक मिश्रण में कॉपर और जिंक का अनुपात 2:3 है। द रेशियो ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम इन द सेकेंड एलॉय इज 1:2 रिस्पेक्टिवली, ठीक। दूसरे मिश्रण में कॉपर और एल्यूमिनियम का अनुपात 1:2 है। इक्वल क्वांटिटीज ऑफ द टू मिक्सचर आर टेकन आउट एंड देन मिक्स टुगेदर, बोल रहा है दोनों मिश्रणों से बराबर मात्रा
लेकर मिलाने पर नए मिश्रण में कॉपर और जिंक और एल्युमिनियम का अनुपात क्या होगा। हमें बताना है कॉपर, जिंक एंड एल्युमिनियम इन द न्यू एलॉय। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा समझना है तभी आपके लिए आसान लगेगा। देखो मैंने चाहता हूँ आपको 50 तरीका सिखाया जाए, जो मैंने एक तरीका आप लेके आया हूँ उसी पे फिर से मैं आपको लेके चलता हूँ। अब देखना 2 कंटेनर है, कितना कंटेनर है, 2 है, तो 2 कंटेनर हम बना लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, एलॉय है, पहले में बोला है क्या है हमारा, कॉपर और जिंक है। ठीक है, देखो कॉपर और जिंक कितना है, 2:3, 2:3। दूसरे में क्या बोला है, कॉपर तो है ही, लेकिन अब इसमें ना जिंक नहीं रह गया, अब एल्युमिनियम आ गया, अब चेंज हो गया। तो कॉपर और एल्युमिनियम का अनुपात दिया 1:2। ठीक है, अब पहले वाला ट्रिक नहीं लगा सकते इसमें, पहले वाला ट्रिक नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते बताओ। ट्रिक वही लगेगा, बस थोड़ा सा कुछ चेंज करता हूँ मैं, ध्यान सुनना। देखो ये कितना हमारा 2 1 3 है, ये कितना हमारा 5 है। ध्यान से देखना, ट्रिक वही लगाते हैं। मैंने चाहता हूँ आप कन्फ्यूज हो। ठीक है, इस 3 को हम इधर मल्टीप्लाई करते थे और 5 को इधर मल्टीप्लाई करते थे, तो 3 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 5 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो और लिखो आप पहले। यहाँ से देखो कॉपर कितना आ जाएगा, 3 दूना 6, और जिंक कितना आ जाएगा, 3 तिया 9। यहाँ से कॉपर कितना आ जाएगा हमारा, 5 इकाई 5, और एल्युमिनियम कितना आ जाएगा, 5 दूना 10। अच्छा अभी देखो एक चीज़, यहाँ भी हमारा एल्युमिनियम है और यहाँ भी एल्युमिनियम है, ये हमारा क्या है, जिंक है, ये हमारा कॉपर है। हम क्या करते थे पहले भी, एक चीज़ वाले को ना एक साथ जोड़ते थे, जो एक जैसा होता था साथ में जोड़ते थे। तो यहाँ भी हम यही कर्म करेंगे, सेम चीज़। देखो पहले हम निकाला किसका, कॉपर का, और हमारा जिंक है Zn, एल्युमिनियम के लिए Al लिखते हैं। ठीक है, अब देखो कॉपर हमारा कितना हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ लो, 6 5 11। जिंक कुछ जोड़ने के लिए है नहीं, अकेला है ना, तो 9 लिख दो। ऐसे ही हमारा एल्युमिनियम अकेला है तो 10 लिख दो। तो हमारा इसका डायरेक्ट रेशियो आ गया कितना, 11:9:10। ऑप्शन नंबर A4 एप्पल हो गया इसका आंसर। देखिए कितना आसान ना। अगर आपने कहीं और पढ़ा होगा, कितने मतलब मेथड लगा करके दिमाग खराब किया होगा अपना आपने। एक और क्वेश्चन देखो, इसको देख के बच्चे डर जाते हैं, बच्चे को ना रात को बुरे सपने आने लगते हैं, लेकिन आज अगर ये पढ़ लेते हो आप, आपको कभी बुरे सपने नहीं आएंगे। पढ़िए क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ कॉपर, जिंक एंड टीन इन अ मिक्सचर इज 3:4:2 रिस्पेक्टिवली। अब दिया है हमारा एक मिश्रण में कॉपर, जिंक और टीन की मात्रा का अनुपात 3 4 और 2 है। ठीक, द रेशियो ऑफ कॉपर, जिंक एंड एल्युमिनियम इन द अदर एलॉय इज 3:2:1 रिस्पेक्टिवली। दूसरे मिश्रण में कॉपर, जिंक और एल्युमिनियम की मात्रा का अनुपात 3 2 और 1 है। ठीक है, इक्वल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर्स टेकन आउट फ्रॉम दीज कंटेनर्स एंड मिक्स टुगेदर, फाइंड द रेशियो ऑफ कॉपर, जिंक, टीन एंड एल्युमिनियम इन द न्यू मिक्सचर। बोला है इन दोनों मिश्रणों को बराबर मात्रा में निकालकर, ठीक है, आपस में मिला दिया जाता है, तो नए मिश्रण में कॉपर, जिंक और टीन, एल्युमिनियम की मात्रा का अनुपात बताएं। क्या इसके लिए मैं आपको अलग तरीका सिखाऊं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको सेम तरीका सिखाऊंगा। 2 कंटेनर है ना, अब 2 कंटेनर बनाओ, इस पर बना बनाते हैं, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, छोटा बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे बना दिया बड़ा कंटेनर। ठीक है, अब देखो कौन कौन सा है इसमें, कॉपर है, कॉपर को Cu बोलते हैं, जिंक को Zn बोलते हैं, अब पता है टीन को क्या बोलते हैं, Sn बोलते हैं। जो बच्चा केमिस्ट्री पढ़ा होगा उसको पता होगा, जिसको नहीं पता होगा उसके लिए लिख दे रहा हूँ, टीन को क्या बोलते हैं, Sn बोलते हैं। अब बोलोगे सर मैथ पढ़ने आए हैं, आप केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो, कोई बात नहीं, पढ़ लो। इसका रेशियो दिया है 3 4 और 2 दिया है। इधर देख लो, कॉपर है, जिंक है, लेकिन अब भाई साहब एक नए आ गए जिसका नाम है एल्युमिनियम। जब ये आ गए तो इनका रेशियो कितना हो गया, 3 2 और 1 हो गया। अब इसमें हम नया दिमाग लगाएंगे नहीं, बार बार मना करता हूँ, हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग ट्रिक मत सीखो, एग्जाम में पागल हो जाओगे। ठीक है, सिर्फ सिंपल तरीका लगाओ, जोड़ लो सबको, ये 6 हमारा, ये सबको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 7 2 9 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से आप, एक होशियार बच्चा होगा, वो क्या करेगा, इस दोनों में से कॉमन चीज़ को काट देगा। नहीं भी काटोगे, अगर आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो इधर मल्टीप्लाई कर दो 6 से, इधर कर दो 9 से, क्योंकि मैं तो आपको यही सिखाता आया हूँ कि इस वाले को इधर मल्टीप्लाई कर दो, इस वाले को इधर मल्टीप्लाई कर दो।
अच्छा, ऐसा क्यों करते थे? थोड़ा सा मैं डिटेल में चलता हूँ। देखो, इस चीज़ का क्या करते, अगर नहीं करोगे तो इसका क्या करना पड़ता है, दोनों का एलसीएम लेना पड़ता है। एलसीएम 18, 9 दूना 18, ठीक है, और 6 तरीक 18 करते थे ना, ठीक है। फिर इसमें क्या करते थे ना, हम 2 से इधर मल्टीप्लाई करते थे और 3 से इधर मल्टीप्लाई करते थे। ये बात समझ रहे हो? अगर अभी आप ये एलसीएम लेकर के, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, एलसीएम लेकर के ऐसे करते हो ना, तो बाद में पता है आपको क्या करना पड़ेगा, जो कॉमन है वो काटना नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो बात में क्या बोल रहा हूँ? अगर आप इधर 6 से मल्टीप्लाई कर देते हो, इधर 9 से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो जो ये 6 और 9 में कॉमन है ना, बाद में आपको काटना पड़ेगा रेशियो में। मैं दोनों तरीके सिखाता हूँ। पहले मैं सिखाता हूँ ये वाला, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, एक और बात बता रहा हूँ, अगर यहीं से भी काट देते ना आप, यहीं से भी काट देते, ठीक है, तो ये 3 हो जाता, ये हमारा 2 हो जाता। अब इधर मल्टीप्लाई करते 2 से, इधर मल्टीप्लाई करते 3 से, ऐसे भी कर सकते थे। मैं दोनों सिखाता हूँ, पहले देखो आप, ये कितना हो जाएगा, कॉपर की जगह पर 3 दूना 6, जिंक की जगह पर 4 दूना 8, और टीन की जगह पर कितना हो जाएगा 4। ऐसे इधर मल्टीप्लाई करो तो 9 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब मैंने एक चीज़ सिखाया था आपको, एक जैसे वाले को साथ में जोड़ते हैं, एक जैसे दो, कॉपर कॉपर, तब यहाँ से मैं निकालना क्या है, पहले देखो, कॉपर है, जिंक है, टीन, टीन को बोलते हैं एसएन, एल्युमिनियम के लिए एल, ये सबको निकालना है। कॉपर यहाँ भी है, कॉपर यहाँ भी, साथ में जोड़ लो तो 9 6 15। अब देखो, ये हमारा जिंक यहाँ भी है और जिंक यहाँ भी है, तो कितना हो जाएगा, 8 6 14, 14। अब यहाँ से देखो, ये भाई सब सिंगल हैं, इनको कोई नहीं पूछेगा, तीन एक ही जगह पे है ना, इधर नहीं है ना, तो इनको लिख दो ना। सिंगल वाले को क्यों छोड़ोगे, उसको भी लेके चलो बेचारा, आज न कल कपल बन ही जाएगा ना। एल्युमिनियम कितना है, 3, यहाँ भी 3 लिख दो, यही हमारा हो गया रेशियो, 15 14 4 3। ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। अच्छा, अब चलते हैं उस बातों पे, ये बात तो आप समझ गए, ठीक है। मैं चलता हूँ लेके आपको उस वाली चीज़ों में, किस वाली चीज़ों में, इधर आप 6 से मल्टीप्लाई करो, इधर आप 9 से मल्टीप्लाई करो, लेकिन यहाँ पे फिर आप वो तो नहीं करो, कन्फ्यूज तो नहीं हो जाओगे ना। इसको मैं हटा दे रहा हूँ, मानो हट गया ये। अब इसके जगह पर मैं इधर 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इधर 9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब 6 से करूँगा, 6 तरीक 18 लिखूँगा इधर, उसके बाद देखो 6 चौक 24 लिखूँगा इधर, इधर कितना लिखना पड़ेगा हमें, 6 दूना 12 लिखना पड़ेगा। इधर ही आप 9 से मल्टीप्लाई करो, ठीक, कितना लिखूँगा मैं, 9 तिया 27, फिर इधर मल्टीप्लाई करो आप, 9 दूना 18, इधर मल्टीप्लाई करो, 9 1 9। अब देखो साथ में जोड़ोगे इसको, तो कितना, 8 7 15 45 हो जाएगा। अब देखना आप ध्यान से, ये 45 हो गया ना, 24 18, 8 4 12, कितना हो जाएगा हमारा, 42 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा कितना, 12 का 12 आ जाएगा, 9 का 9 आ जाएगा। अब देखो सब में 3 कॉमन है, काटोगे तो फिर से हमारा आएगा 15 14, ठीक है। उसके बाद कितना आएगा, 4 आएगा और 3 आएगा। तो क्या ये करना बेवकूफ़ी नहीं है? हम सिंपल में क्या किए, दोनों में हिसाब से कर लो, एलसीएम ले लो, या आप क्या करो, यहीं पे काट दो, इधर काटोगे 3 आएगा, इधर काटोगे 2 आएगा, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दो। बहुत ज़्यादा समझा दिया, दिमाग खराब हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 66 पे। अब देखो इसमें पढ़ो में क्या दिया है, द रेशियो ऑफ कॉपर जिंक एंड एल्युमिनियम इन अ मिक्सचर इज 5:4:6 रिस्पेक्टिवली। एक मिश्रण में कॉपर जिंक और एल्युमिनियम का अनुपात दिया है क्रमशः 5 4 और 6। When 10 kg more aluminium added into the mixture, बोला है 10 किलोग्राम मिक्सचर में क्या जोड़ रहा जा रहा है, सॉरी मिक्सचर में क्या किया है, 10 किलोग्राम एल्युमिनियम मिला दिया जाता है। द रेशियो ऑफ कॉपर जिंक एंड एल्युमिनियम बिकम्स 5:4:8 रिस्पेक्टिवली, ठीक। तो क्या हो जा रहा है पता है आपको, कॉपर जिंक एल्युमिनियम का मात्रा का अनुपात 5 4 और 8 हो जाता है। फाइंड द इनिशियल टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, तो हमें प्रारंभिक कुल मिश्रण की मात्रा बताना है। बता लोगे, आराम से बता लोगे। देखो लिखो, जो है वो लिखो, क्या दिया है, कॉपर जिंक और एल्युमिनियम एल, कितना दिया है, 5 4 और 6 दिया, ठीक है। इसमें से क्या किया जा रहा है, 10 किलोग्राम मिश्रण में अतिरिक्त एल्युमिनियम मिलाया जा रहा है। क्या ऐड किया जा रहा है, एल्युमिनियम, कितना, 10 kg। उसके बाद क्या हो रहा है, कॉपर जो है हमारा, जिंक है हमारा और एल्युमिनियम है, ये कितना हो जा रहा है, 5 4 और 8। अब यहाँ पे देखो मिलाया गया एल्युमिनियम, तो बाकी सब सेम होना चाहिए, तो बाकी सब देखो इत्तेफाक से क्वेश्चन में हमें बाकी सेम ही मिल गया। ये हमारा 5 है कॉपर, यहाँ भी कॉपर 5 है, यहाँ पे जिंक हमारा 4 है, यहाँ भी 4 है, तो हमें इसको बैलेंस नहीं करना पड़ेगा। अब आसान हो गया। अब यहाँ से देखो कितने का अंतर है, 2 का। जो 2 है हमारा किसके बराबर हो जाएगा पता है आपको, 10 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 हमारा बढ़ रहा है, अब मिलाया गया 10 किलो, तो 2 बराबर 10 हमें निकालना है प्रारंभिक इनिशियल वाला है। तो जोड़ लो सबको, तो कितना हो जाएगा हमारा, ये देखो कितना हो जाएगा, 6 4 10, 10 5 15,
15 बराबर निकाल लो। 15 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से देखते तो इसका 5 गुना है, यहाँ से भी आप 5 गुना करोगे कितना आ जाएगा 75 kg। 75 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। आसान है, बहुत आसान है, नॉट आसान, बहुत आसान। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे। बोला एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। बर्तन से 40 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही मात्रा में पानी मिलाया जाता है। इस क्रिया के बाद दूध और पानी का अनुपात 2:3 हो जाता है। तो प्रारंभिक रूप से दूध की मात्रा ज्ञात करना है। प्रारंभिक रूप में दूध की मात्रा ज्ञात करना है, दूध की मात्रा। ओके, तो क्वेश्चन में कुछ चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। मिल्क नहीं, हमें निकालना है मिश्रण। इसको हटा करके मिक्सर निकालो। मिल्क तो निकाल ही लेंगे, पहले मिक्सर निकालना सीखो, ठीक है। क्या निकालना है हमें, दूध नहीं, हमें निकालना है मिश्रण। ठीक है, आसान है। देखो हमें क्या दिया है, एक कंटेनर में है, मानो मिल्क एंड वाटर रेशियो दिया है। किसका, मिल्क एंड वाटर। मिल्क एंड वाटर दिया है, कितना दिया है 3:2। इतना था शुरू में। ये भाई साहब चला के निकले, क्या किए, इसमें से क्या किए कि मानो 20 लीटर जो है, सॉरी 40 लीटर जो है मिश्रण निकाल लिया। 40 लीटर निकाल लिया और उतना ही पानी मिला दिया। उतना ही क्या किया, पानी मिला दिया। तो बाद में देखा मिल्क एंड वाटर का रेशियो 2:3 हो जा रहा है, 2:3 हो जा रहा है। अब देखो फिर से बदमाशी इनकी, इन्होंने निकाला क्या है, निकाला मिश्रण है, मिलाया पानी है। निकाला मिश्रण है, मिलाया पानी है। तो यहाँ पे देखो जब मिश्रण निकाला तो उसमें से जो भी निकला होगा तो दोनों में से निकला होगा। लेकिन यहाँ पे देखो मिल्क चेंज कैसे हो गया, मिल्क तो 3 ही होना चाहिए था। नहीं समझे, मैं बताता हूँ, सिखाता हूँ आपको। देखो आपने मानो एक कोल्ड ड्रिंक का बोतल खरीदा, थम्सअप का। आपने थम्सअप का बोतल खरीदा, उसमें जो था जैसे मानो शुगर और वाटर का रेशियो ले लो, जो भी होगा। शुरू मान लो शुगर इसमें था कितना, फॉर एग्जांपल 3 मान लो, वाटर 10 था, 3:10 था, ठीक है। तो मतलब कुछ जो क्वांटिटी था शुगर का, ठीक है, 3 था और पानी कितना था 10 था। आपने क्या किया, इसमें से निकाला, इसमें से मानो जितना भी था उसमें से मानो कुछ निकाल लिया, थोड़ा सा निकाल लिया, एक्स निकाल लिया। तो उस एक्स निकालने के बाद भी पता है आपको, जो शुगर बचेगा 3 बचेगा और वाटर बचेगा 10, एक्स निकालने के बाद। लेकिन आपने क्या, एक्स निकाल करके इसमें सिर्फ और सिर्फ पानी मिला दिया, वाटर एक्स लीटर ऐड कर दिया। तो इसमें क्यों बढ़ेगा, ये तो हमारा 3 ही रहेगा, ये ना होगा 10 + x। समझ रहे हो आप, बिल्कुल समझ रहे हो। ज़्यादा ना समझाते हुए, ज़्यादा समझाऊंगा दिमाग खराब हो सकता है। चलो एग्जाम्पल को छोड़ देते हैं, यहीं से आओ। देखो आप यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा पता है आपको, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। इसके लिए हम इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, इधर कर देते हैं 3 से। हमने क्या किया, इनका जो है मिल्क एंड वाटर को क्या किया, मिल्क इक्वल कर लिया। ये हो जाएगा हमारा 6, ये हो जाएगा 4, ऐसे ही हमारा ये हो जाएगा 6, हो जाएगा 9, ठीक है। अब देखो निकाला जो है हमारा 40 लीटर, मिलाया भी 40 लीटर है। देखो डिफरेंस कितने का आ रहा वाटर का, तो वाटर का डिफरेंस आ रहा 5 का। इसी 5 का वैल्यू अगर आप देखते हो तो 40 हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है मिश्रण की मात्रा, जो प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा था। अब देखो 2 तरीके से निकाल सकते हो। अगर यहाँ से निकालते हो 10 बराबर, तो कितना हो जाएगा हमारा ये 40/5 × 10, काटोगे 2 बार में तो यहाँ से आएगा 60। तो 60 लाए हो, लेकिन इसमें 40 लीटर पहले वाला जोड़ना पड़ेगा, तो ये आएगा आपका कितना 100 लीटर। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या कर सकते हो आप, इसको हटाओगे, यहाँ से ना सीधा निकालो आप 15 बराबर। क्यों, क्योंकि देखो पहले वाले में तो 40 लीटर निकाला है, तो जो निकाला है तो हमें जोड़ना पड़ेगा। अगर इस बराबर निकालते हैं जोड़ना पड़ेगा, लेकिन बाद में 40 लीटर मिला भी तो दिया है पानी, हम इस बराबर निकालते हैं, डायरेक्ट हमारा निकल जाएगा निश्चित क्वांटिटी। अब 15 बराबर निकालो सीधा, 40/5 × 15, 5 से काटोगे 3 बार में, ठीक है। सॉरी एक सेकंड, देखो एक मिस्टेक हो गया, एक सेकंड। क्वेश्चन बिल्कुल सही है, कुछ मिस्टेक नहीं है, कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दिया था मैंने, मैं भी समझा। देखो अगर यहाँ से निकालते हो आप 10 बराबर, तो पता है आपको कितना हो जाएगा हमारा ये 40/5 × 10 हो जाएगा। जब यहाँ से काटते हो तो 2 बार में, ये मैंने 60 लिख दिया था, 80 होगा ना, 80 अब का है और पहले हमने निकाला था 40, तो जोड़ोगे तो कितना आएगा 120 लीटर आएगा, 120 लीटर। देख रहे हो कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक करोगे ना, तो आपका क्या होगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ अब देखो, फिर से मैं समझाता हूँ वही चीज़ को। इसको पहले मिटाओ,
अब देखो हमने क्या किया, 40 लीटर इसमें से मिक्सर निकाल लिया और 40 लीटर मिला दिया, तो बाद में तो मतलब इक्वल कर दिया ना फिर से। इस वाले में हम निकाल चुके हैं, इस वाले में हम निकाल चुके हैं, निकालने के बाद ही आया है, लेकिन ये जो आया ना फिर मिला दिए इसमें पानी तब आया। तो डायरेक्ट यहाँ से 15 बराबर अगर आप निकालते हो तो डायरेक्ट आपका इनिशियल मिक्सर आ जाएगा। ठीक है, तो 40/5 गुना 15, 5 से काटोगे कितने बार में जाएगा, 3 बार में, 40 दिया 120 लीटर। तो डायरेक्ट आ गया 120 लीटर। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। आपको जैसे मन करे वैसे बनाना। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखो, वो आप समझ गए, तो इससे थोड़ा सा एक लेवल ऊपर है, इसको 2 स्टार दो, 3 दे दो। चलो बोला है द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर इज 7:5 रिस्पेक्टिवली। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:5 है। फ्रॉम दिस कंटेनर 10 लीटर ऑफ मिक्सचर आर टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय 20 लीटर ऑफ वाटर। अब इस बार क्या किया है, इस बर्तन में से 10 लीटर मिक्सचर निकाला है, बेईमान होगा, ठीक है, 20 लीटर पानी मिला दिया है, बेईमान दूध वाला है, देख रहे हो आप। देन द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स 7:9। फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सर। देखो जिससे दूध और पानी का अनुपात जो हो जाता है 7:9 हो जाता है, तो मिश्रण का आरंभिक मात्रा बताएं। देखो वो तो ठीक ठाक आदमी था, जितना निकाला मिक्सर उतना ही पानी मिला है। ये क्या किया, ये थोड़ा सा बदमाश था, इसने 10 लीटर क्या किया मिश्रण निकाला और 20 लीटर पानी मिला दिया। देख रहे हो कितना चोर आदमी है, ऐसे लोगों से बचना पड़ता है। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, हम सेम तरीका लगाएंगे, हम तरीका तो बदलते नहीं, आपको पता है। शुरू में क्या था हमारा, मिल्क एंड वाटर रेशियो था हमारा, मिल्क एंड वाटर था हमारा कितना, 7:5 में। ठीक है, एक कंटेनर है, इसमें मिल्क एंड वाटर था, 7:5 में था। इस कंटेनर में से क्या किया, ये गद्दार आदमी ने 10 लीटर निकाल लिया मिक्सचर, 10 लीटर मिक्सचर निकाल लिया, 20 लीटर पानी मिला दिया। ठीक है, तो कितना हो गया, 7:9 हो गया। अब यहाँ से देखो निकाला क्या है, वो निकाला है वो हमारा इसमें से मिक्सर, मिलाया पानी है, तो हमारा क्या होना, मतलब मिल्क नहीं चेंज होगा, तो मिल्क हमारा फॉर्चुनेटली हमारा भाग्य से सेम ही है, हमारा आसान कर दिया हमारे लिए। अब यहाँ से दोनों का डिफरेंस देखो कितना हमारा, 4। अब देखो ये 4 जो बराबर हो जाएगा, 4 हमारा पता किसके बराबर हो जाएगा, 4 हमारा 20 के बराबर हो जाएगा, 20 के बराबर हो जाएगा। अब बोलोगे 20 बराबर क्यों किया, निकाला 10 ही है, निकाला 10 लेकिन मिलाया कितना है, मिलाया 20 है, तो निकाला जो है उस समय पे ये था निकालने के बाद, ठीक है, लेकिन मिलाया 20 है, तो जो बढ़ेगा वो तो 20 के बराबर होगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, निकाला वो 10 लीटर लेकिन मिलाया 20 लीटर, जो बढ़ा है मिलाने के बाद ही तो बढ़ा है, तो 4 बराबर 20। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है मिश्रण का आरंभिक मात्रा निकालना है। अब यहाँ से देखो, अब यहाँ से थोड़ा सा बहुत जरा सा कन्फ्यूजन होगा, जरा सा। अब यहाँ से अगर ये बराबर निकालते हो 12 बराबर, तो बराबर निकालोगे ना, तो 20/4 गुना करना पड़ेगा 12, यहाँ से काटोगे 3 बार में, तो ये कितना आ जाएगा, 20 या 60। लेकिन 60 जो आया है ये आंसर नहीं होगा, 60 तो हमारा आया है निकालने के बाद वाला, लेकिन 10 लीटर जो निकाल लिया था वो भी तो था इसमें, तो 10 ये जोड़ोगे तो आपका आएगा डायरेक्ट 70 लीटर। ऑप्शन नंबर ए। एक तरीका ये, सेकेंड तरीका, 4 जो है 20 के बराबर है, 4 किसके बराबर है, 20 के, 20 के। अब बोलेगा सर इससे भी तो निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। इससे कितना हमारा 9 7 16, 16 बराबर निकालो, कितना हो जाएगा, 20/4 गुना 16, 4 से काटोगे कितने बार में जाएगा, 4 बार में, तो यहाँ से आ गया 80। 80 आंसर होगा नहीं, क्योंकि देखो निकाला 10 था, मिलाया 20 है, निकाला 10 मिलाया 20, तो ये जो निकाल लिया इसमें 20 मिला हुआ है, लेकिन हमें मिला हुआ कितना होना चाहिए था, 10 ही होना चाहिए था ना। इसमें से क्या करो, 80 में से आप 80 में से 10 घटा लो, फिर आपका आंसर आ जाएगा, 80 में से 10 घटा लो, आ जाएगा हमारा 70 लीटर। ठीक है, अब जैसे चाहो वैसे बना सकते हो। आते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। क्वेश्चन बोल रहा है एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। ठीक, इस बर्तन में 50 लीटर मिश्रण निकाल कर उसमें 40 लीटर पानी मिलाया जाता है, जिससे दूध और पानी का अनुपात 2:3 हो जाता है, तो मिश्रण की आरंभिक मात्रा बताना है। सेम क्वेश्चन है, देखो पहले हमें मिल्क एंड वाटर रेशियो दिया है 3:2। ठीक है, एक कंटेनर में था ये, वो आया चोर आदमी, कंटेनर से क्या किया, इस कंटेनर में से क्या किया, सीधा आया
पूछा उछा भी नहीं, इसमें से 50 लीटर क्या किया, मिश्रण निकाल लिया। 50 लीटर निकाल लिया और इस बार क्या किया, 40 लीटर ही मिलाया है। ठीक है, 40 लीटर क्या मिलाया है, पानी मिलाया है। तो फिर से रेशियो आ गया हमारा मिल्क एंड वाटर का 2:3 आ गया। ठीक है, 2:3 आ गया। अब इसमें से देखो निकाला क्या है, वो मिश्रण, मिलाया क्या है, वाटर। तो हमारा क्या होगा, मिल्क इक्वल होना चाहिए। देखो मिल्क अलग अलग है, तो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस वाले में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यह जाएगा हमारा 6:4। ठीक, यह आ जाएगा हमारा 6:9। अब यहाँ से देखो, उसने जो निकाला कितना है 50 लीटर की, मिलाया कितना है 40 लीटर। ठीक, बढ़ेगा ना, वो मिलाने वाला बढ़ता है, मतलब 5। तो मतलब हमारा 5 बराबर हो जाएगा 40। निकालने वाले समय कोई मतलब नहीं है, जो बढ़ेगा क्वांटिटी वो मिलाने वाला बढ़ेगा। ठीक है, 5 बराबर 40। तो हमें क्या निकालना, आरंभिक मात्रा। आप दोनों से निकाल सकते हो, मैं दोनों से निकाल के फिर से दिखा रहा हूँ। इससे निकालोगे पता कितना, 6×4=10 बराबर निकालना पड़ेगा। तो 10 बराबर निकालोगे तो 40/5, या डायरेक्ट देखो ना, या इसका 8 गुना है तो इसका 8 गुना कर लो, तो यह 80 लीटर हो जाएगा। 80 लीटर आंसर होगा, नहीं होगा। 80 लीटर तो आया है मिलाने से, कब का, मिलाने से पहले का। तो 80 लीटर तो यह आ गया। ठीक है, ठीक है, जो निकाला था वो भी तो जोड़ना पड़ेगा ना। क्या आया है निकालने के बाद का, पहले का नहीं, सॉरी, यह है निकालने के बाद का 80 लीटर। ठीक है, जो निकाला था 50 लीटर, उसको जोड़ोगे तभी तो प्रारंभिक निकलेगा। कितना हो जाएगा, 8×5=13, 130 लीटर आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। एक तरीके ये हो गया। और आप क्या कर सकते हो, और आप निकाल सकते हो डायरेक्ट। देखो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 40। अगर इससे निकालते हो ना तो 9×6=15 बराबर निकालना पड़ेगा। जब 15 बराबर निकालते हो तो कितना हो जाता है हमारा, ये देखो 5 से 8 गुना है, इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करोगे, पता है कितना हो जाएगा, 15×8=120 हो जाएगा। 120 आंसर है, ये बताओ आप लोग, 120 आंसर है? नहीं। अब बोलोगे सर पहले में तो हमें 120 मतलब जो आता उसमें से घटाते थे, इसमें से भी घटाएं? बिल्कुल भी नहीं। क्यों, निकाला 50, निकाला 50 मिलाया 40। देखो निकाला 50 मिलाया 40, तो मतलब 10 लीटर कम मिलाया है ना, इसमें 10 जोड़ दो, आंसर आ गया। जब 10 जोड़ोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 130 लीटर। बहुत बेसिक है, दिमाग मत लगाना। ठीक है, दिमाग लगाओगे तो इंग्लिश रीजनिंग के लिए क्या बचाओगे, खराब हो जाएगा। मैथ में दिमाग नहीं लगाते। ठीक है, और आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। ठीक है, आपसे हम्बल 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 रिक्वेस्ट है, आपको क्या करना है, आपको करना लाइक, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन तो दबाना ही है। जब बेल आइकन नहीं दबाओगे तो आपको क्या होगा ना, नोटिफिकेशन छोड़ो, मतलब क्लास आपके फीड में नहीं जाएगा, फिर आप देखोगे कैसे। तो बेल आइकन दबाना है, कमेंट में भी बताना है आपको, जो क्वेश्चन दिया था उसका आंसर बताना है, कैसा लगा क्लास, अपना राय दे के जाए। कुछ भी अगर नहीं समझ में आया उसका राय दे के जाओ ना, कुछ तो कमेंट करके जाओ, अच्छा बुरा कुछ कमेंट करके जाओ ना। पीडीएफ कहाँ मिलेगा आपको, टेलीग्राम पे सर्च मारना है क्विक पीडीएफ मैथ 566, या इसको स्कैन करो, ये लोगो मिलेगा, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। कुछ भी पूछना हो तो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। बाकी बार बार आप लोग बोलते हो आप कॉन्टैक्ट नंबर दो, कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ो फिलहाल के लिए, आप टेलीग्राम आईडी लो। टेलीग्राम आईडी क्या है, @मी अभिषेक। ठीक है, ABHISHEK 08। ठीक है, उस पर आप क्या कर सकते हो, उस पर आप क्वेश्चन डाउट कुछ भी पर्सनल चीज़ें पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो। आज का हमारा मोटिवेशनल कोर्स क्या है, सपना जितना बड़ा होगा मेहनत उतनी ही करनी पड़ेगी, और मेहनत कभी धोखा नहीं देती, बस रुकना मत। मेहनत हकीकत बात है, ये मेरी खुद की देखी हुई चीज़ है, कभी भी मेहनत धोखा नहीं देती है। हर चीज़, आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दोस्त सब धोखा देगा, लेकिन आप मेहनत किसी चीज़ में कर लेते हो तो वो धोखा कभी नहीं देती। लाइक आप पढ़ाई में कर लो, कोई बिजनेस में कर लो, कुछ भी चीज़ में आप मेहनत कर दो, किसानों तो खेती में कर लो। जब तक मेहनत नहीं करोगे कुछ नहीं मिलेगा, तो आपको मेहनत करने रहना है। ठीक है, अभी के लिए गुड नाइट, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय।